बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7वीं क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी जो यूनिट है वो 1 है और जिसका नाम सेट्स, ठीक है। तो इसकी जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो सेट के रिलेटेड है। तो सेट की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट क्या कहते हैं कि लास्ट यू हैव लर्न दैट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ सेट। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सेट है वहाँ पे वेल डिफाइंड जो नंबर्स हैं वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। यानी अगर मैं वेल डिफाइंड आपको बताऊं, वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे मैं आपको वो कह रहा है जो सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है जी। वेल डिफाइंड और उसने कहा है डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेट की डेफिनेशन में उसने ये 2 वर्ड बोले हैं। वेल डिफाइंड मतलब कोई भी सेट है, जैसे मैं ए इक्वल टू ये सेट लिख रहा हूँ, उसको आपने एक तरतीब से वेल डिफाइंड मतलब एक तरतीब से उसको लिखा हो। जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए से जो है स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद बी सी सो ऑन जी तक जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। यानी एक तरतीब से लिखने को जो है वेल डिफाइंड कहते हैं। और डिस्टिंक्ट क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट वो सेट यानी कि वो होता है जो कोई भी नंबर है वो रिपीट ना हो, ठीक है जी। डिस्टिंक्ट मीन होता है कि कोई भी नंबर जो है वो जो रिपीट ना हो। जैसे ये अल्फ़ाबेट है, ये सेट इसलिए सेट है कि यहाँ पे जो ए है वो आगे जाकर कहीं पे ए दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं बताऊँ आपको, ये काउंटिंग होती है जो हमारी 0 1 2 3 सो ऑन, जहाँ तक भी इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर होते हैं, तो ये भी एक सेट होता है। इसमें ये इसलिए सेट है क्योंकि इसमें जो कोई भी नंबर है वो रिपीट नहीं होता, वो डिस्टिंक्ट जो है ये जो सेट है डिस्टिंक्ट होता है। यानी इसमें नंबर जो है रिपीट नहीं होते, वेल डिफाइंड है इसलिए क्योंकि 0 जो है वो 1 के बाद 0 नहीं लिख सकते हैं, या 3 नहीं लिख सकते हैं, फिर 2। यानी एक तरतीब से हम वेल डिफाइंड करके एक तरतीब देकर वो नंबर्स लिखते हैं। जो सेट में हम लिखते हैं वो एक तरतीब से लिखते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है कि वेल डिफाइंड हो नंबर्स, और दूसरा डिस्टिंक्ट हो यानी रिपीट नंबर ना हो और एक तरतीब से नंबर जो है वो लिखे जाएं, तो उसको कहते हैं सेट, ठीक है जी। आगे इसी में वो आगे कहता है इस सेट के ना उसने जो है मुख्तलिफ जो है वो बताए हैं कि सेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने जो पहला सेट है वो उसने बताया हुआ है कि नेचुरल सेट जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर का सेट होता है। जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसमें जो है तमाम नंबर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो नेचुरल नंबर होता है उसको एक तो n से शो किया जाता है, दूसरा उसके ये नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। और आगे सो ऑन जो हमारी गिनती है, काउंटिंग है, वो चलती रहती है, ठीक है। अभी तक हमने ये काउंटिंग बस पढ़ी थी, लेकिन उसका ये नहीं पता था कि ये नेचुरल नंबर में आती है, ठीक है। नेचुरल नंबर जो 1 से नंबर्स हैं, ऐसा सेट जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ, अ सेट दैट कंप्राइजेज ऑल दी नेचुरल नंबर्स इज नोन एज अ जो है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये यानी कि 1 से स्टार्ट जो होते हैं नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे इसी तरह आगे वो कहता है होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स अगर मैं इसका आपको बताऊं, ये मुकम्मल अदाद का सेट होता है। अगर मैं इसकी उर्दू आपको बताऊं, मुकम्मल अदाद का सेट। तो हमें पता है कोई भी जो काउंटिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से, यानी 0 के बगैर जो काउंटिंग है वो कंप्लीट नहीं होती। तो यहाँ पे होल नंबर यानी मुकम्मल अदाद तो 0 से चूंकि स्टार्ट होते हैं, इसलिए जो होल नंबर होता है इसको डिनोट W से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये W लिखा हुआ है, ठीक है। और W इक्वल टू 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन,
इन्फिनिटी तक जो है नंबर चलते रहते हैं। ठीक है जी। आगे इसी तरह इवन नंबर वो कहता है, तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें यानी अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊं कि ये नंबर जो होते हैं वो बात कर रहा है इवन नंबर्स की। ठीक है जी। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक तो जो स्टार्ट ज़ीरो से होते हैं और इसमें एक हिस्सा एक इसकी जो अगर मैं आपको निशानी बताऊं इसकी कि ये कैसे जो है नंबर स्टार्ट होते हैं, ये एक तो ये है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ऐसे एक हिस्सा छोड़ के लिखते जाते हैं। जैसे ज़ीरो के बाद वन है वो छोड़ देंगे तो टू लिखेंगे, थ्री नहीं फोर, 5 6 8 ऐसे सोन ये नंबर जो हैं वो चलते जाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी दूसरी जो इवन नंबर्स हैं इसकी दूसरी जो है आपको निशानी जो बताऊं ताकि आपको ये भूले ना, मतलब मेरा भी आपको कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है ना जी। तो ये अगर टू के टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो जाएं तो वो नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे 5 नहीं आता इसमें, 2 है, ये 2 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी कि पॉइंट में या डेसिमल में जो है आंसर नहीं आता। जैसे 6 है, ये 2 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है। इसी तरह 8 हो, 10 हो या 100 है तो 100 भी 2 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। ठीक है। यानी डेसिमल में या पॉइंट में आंसर नहीं आता, वो नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है जी। ये आपने हिंट के तौर पर आपने अपने जहन में रखना है। और इसी तरह आगे वो कहता है ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो। अगर मैं इसके मुताबिक आपको बताऊं कि ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट 2 पर डिवाइड ना हो उसको आप ओड नंबर कहेंगे। और दूसरा जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। एक तो आपको इसकी जो हिंट मैंने दी है वो एक ये कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं और एक हिस्सा छोड़ के लिखते जाते हैं। ठीक है। 3 5 7 9 11 13 ऐसे सोन ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। और दूसरी ये इसका जो है हिंट है, इसके लिए निशानी ये है कि आप इसको अगर 2 के टेबल के साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो है डिवाइड नहीं होंगे, यानी इसका जो आंसर होगा वो कंप्लीट नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 के टेबल में तो ये इसके साथ कट होगा, डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 5, इसमें से 1 बच गया और 5 यानी 2.5 इसका जो है आंसर आता है। ठीक है। तो अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, जैसे ये हुआ था कि 2 को 100 से डिवाइड किया तो 50 पूरा आ गया था। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है। तो वो नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो उसको आप जो है ओड नंबर के तौर पर आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इसमें हमारी बुक में प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। प्राइम नंबर का वो कह रहा है तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो है जो P इक्वल टू यहाँ पे उसने 2 3 5 7 11 13 के बाद आप लिखेंगे 17 19 सोन, ये ऐसे नंबर चलते जाएंगे। अच्छा, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बने। कितने फैक्टर्स हों? सिर्फ 2। ठीक है। इसको आप प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे कि ये जो 2 है, 2 मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 के 2 फैक्टर बनते हैं। कैसे? एक तो 1 वाला फैक्टर बनता है और एक जो है इसका खुद का फैक्टर बनता है, यानी कि एक तो ये इसकी निशानी ये है कि इसके 2 फैक्टर बनते होंगे, सिर्फ 2। ठीक है। दूसरी ये कि एक तो ये 1 के टेबल में होगा बस, और दूसरा जो है ये खुद के टेबल में होगा। ठीक है। हिमसेल्फ, यानी अपने ही टेबल में होगा। 2 है तो 2 के ही टेबल में होगा, किसी और टेबल में नहीं आएगा। 3 है तो 3 के टेबल में आएगा, किसी और टेबल में नहीं होगा। ठीक है। जैसे अब मैंने 3 लिखा है,
3 के कितने फैक्टर बनते हैं, इसके भी 1, एक 1 के टेबल में तो सारे हिस्से होते हैं ना, यानी कि 1 के टेबल में और ये खुद के टेबल में। इसी तरह अगर मैं 4 लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो 4 के फैक्टर कितने बनते हैं, एक तो ये 1 के टेबल में आता है, दूसरा ये 2 के टेबल में, और तीसरा ये खुद के टेबल में आता है। ये इसके कितने फैक्टर बन गए हैं, 3। लेकिन मैंने बताया है कि उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है जी, उसको आप है प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, ये आपने जो है अपने जहन में रखना है। इसी के रिलेटेड हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसको आपने बहुत ही गौर से जो है समझना है। अब हम चलते हैं अपनी जो है एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, इसमें मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो नोट किए हुए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 1.1 का। तो यहाँ पे वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें ये भी सवाल पैदा होता है कि सर जो सेट बिल्डर फॉर्म ये कौन सी फॉर्म होती है। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होती है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ जी। एक और इसमें जो बात थी वो बताने वाली, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी जो है सेट को उस सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कैसे, ये जो सिंबल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसके साथ सिंबल्स के साथ उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। जैसे ये एक सिंपल लाइन है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन, इसको जो है आप मीनिंग में पढ़ेंगे इसको सच दैट। इस सिंपल ये लाइन जो सीधी है इसको आप सच दैट पढ़ेंगे। ये जो ई लिखा हुआ है वैसे ई नहीं है, लेकिन ई की शेप की तरह है, इसको आप जो है पढ़ेंगे बिलोंग टू। यानी कि जो ई है ये वाला जो है सिंबल है ये बिलोंग करता है, जैसे कोई भी हिस्सा हो, जैसे मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि जो एक्स है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, बस। यानी कि जो एक्स का ताल्लुक है, बिलोंग मीन ताल्लुक बताता है। ठीक है, इसका जो ताल्लुक है वो नेचुरल नंबर से है, यानी कि ई का मतलब बिलोंग टू, यानी कि ताल्लुक बताता है किसी हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ, ये फ़लाँ ताल्लुक है। ठीक है, आगे ये जो है सिंबल है ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। वैसे ये हम 1 से तकरीबन 1 कह रहा हूँ, तकरीबन 2 या 3 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है, जो एक और मैं आपको ग्रेटर और लेस की एक निशानी जो है साइन के तौर पे बता दूं कि जो लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड से जो आपका सिंबल बनता हो उसको जो है आप ग्रेटर देन कहेंगे, और जो लेफ्ट हैंड से आपका बनता है उसको लेस देन कहेंगे। ठीक है, ये आप जो है एक हिंट अपने जहन में रख लें ताकि आपको भूल ना जाए। आगे जो है यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, यानी इसी ग्रेटर के नीचे अगर ये मैंने ग्रेटर का सिंबल लिखा, इसके नीचे अगर लाइन ऐसे लगा दी जाए तो इसको आप कहेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि ये ग्रेटर बड़ा भी है और इक्वल भी है। ठीक है, इसी तरह लेस के नीचे एक लाइन लगा दें तो उसको भी आप लेस देन एंड इक्वल देन कहेंगे। ठीक है, आगे एक सिंबल होता है यानी कि नीचे की तरफ ऐसे एरो जो है बना होता है, उसको आप और कहेंगे, और जो इसी तरह इसी को आप उल्टा कर ऊपर की तरफ ऐसे कर देते हैं तो इसको आप जो है एंड कहेंगे। ठीक है जी, ये सिंबल्स थे जो कि किसी भी सेट को, ये सेट है, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है जी, इसको आपने है ज़बानी जो है इसको एक बार लर्न कर लेना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। इधर ही आ जाएं, सिंपली आपको कुछ बच्चे हैं उनको नहीं समझ आती है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को आपने सिंबल्स की मदद से इस फॉर्म में लिखना है, बस सिंपल सी बात है, ये आपने जो है करना है। तो इसको थोड़े से आपने गौर से समझना है, देखना है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 यानी कि 40। ठीक है, ये नंबर्स उसने लिखे हुए हैं, वो कहते हैं ये कौन सा सेट है, और इसको हमने जो है इन, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म।
अगर स्टेटमेंट नहीं भी देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ए इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही ए लिखेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स, ये जो सिंबल है ये सच दैट का होता है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, बिलोंग करता है किससे, ये जो सेट है ये किसका सेट बन रहा है। अगर हम देखें कि अभी अभी हमने सेट के बारे में डिस्कशन की है, उसमें एक हमारा था नेचुरल सेट, जो कि 1 से स्टार्ट होता था, आगे 100 चलता जाता है। लेकिन ये जो है तो नेचुरल नंबर का सेट, लेकिन इसकी लिमिट है, लिमिट ये फिनिट है, क्योंकि ये 40 पे जाके जो है रुक जाता है, ठीक है। लेकिन ये सेट किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल का जो सिंबल था मैंने बताया कि डिनोट किससे करते थे, नेचुरल को एन से, कैपिटल एन से, ठीक है। तो मैंने बताया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, यानी ये जो सेट है बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। और के लिए मैंने बताया है एंड, ये जो ऊपर को एरो ऐसे आप लगा देंगे वो होगा एंड एक्स, ये जो एक्स मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, ठीक है। यानी कि एक्स का मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये 1 भी है, ये 2 भी है, ये 5 6 7, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक्स आप यूज़ करेंगे। तो एंड एक्स आगे हमने ये बताना है कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये कितने, यानी कि कहाँ तक जो है ये नंबर्स हैं, यानी कि इन्फिनिटी है तो वो बता देना है। अगर कहीं पे जाके रुक गए हैं तो वो भी हमने उसको शो कर देना है जी। क्योंकि ये नंबर्स जो हैं यहाँ पे 40 पे जाके रुक गए हैं, यानी कि अगर मैं उससे बताऊँ कि नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन है, यानी कि कम है किससे, 40 से, और 40 के इक्वल भी हैं, ठीक है जी। ये लेस देन का मैंने अभी अभी सिंबल बताया कि आपने लेफ्ट हैंड से ऐसे सिंबल बनाना है। तो लेस देन एंड इक्वल देन, इक्वल टू 40, ठीक है जी। ये आप जो है इसका आंसर लिखेंगे। जस्ट आपने इसी फॉर्म में इसको बिल्डर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है उसको भी आप देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो अभी अभी हमने एक जो है सेट पढ़ा है, जो होल नंबर्स का सेट था, वो स्टार्ट होता था हमारा 0 से, एक वो था। और इसी तरह एक सेट वो था जो 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन एक एक हिस्सा छोड़ के हम लिखते थे, वो था इवन नंबर का सेट, ठीक है जी। अभी हमने उस पर डिस्कशन की है कि इवन नंबर्स वो नंबर जो 0 से एक तो स्टार्ट होते हैं और दूसरा एक हिस्सा छोड़ के लिखते जाते हैं, और तीसरी इसकी मैंने ये बताया था कि वो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक हो गया जी। यानी 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देनी है तो दे लें इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लिखा बी इक्वल टू, यहाँ पे सेट लिखेंगे आप। अब ये जो पहले 3 हिस्से है ये आपने हर दफ़ा लिखने हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, यहाँ तक, ठीक है। ये हर दफ़ा आपने जो है नोट करते जाना हर एक बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। बिलोंग, ये किससे बिलोंग करता है, ये सेट इवन नंबर से। बिलोंग टू ई जो है कैपिटल होगा, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर्स, इवन नंबर से वो बिलोंग करता है, ताल्लुक़ रखता है। और ये देखें कहाँ पे जाके ये रुक रहे हैं, यानी कि 50 पे, 50 से लेस है और 50 के इक्वल भी है, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो एक्स है वो लेस देन एंड इक्वल टू 50, ये जो है ये इसका हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम जो है इसको करते जाते हैं। ये 1 यहाँ पे 2 नहीं है, 3 4 नहीं है, 5 6 नहीं होगा, यहाँ पे 7 ऐसे जो चलता जा रहा है। तो ये जो सेट होगा ये ओड नंबर का सेट होगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा C इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर्स, ठीक है, ओड नंबर। एंड एक्स जो है लेस देन उसे बताएंगे, एक्स लेस देन है किससे जी, 29 से, और इक्वल टू 29,
ठीक हो गए, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह आगे फिर ये 2 के बाद 3 4 नहीं 5, यानी कि ये देखें जो प्राइम नंबर थे ये प्राइम नंबर का सेट दिखा रहे हैं हमें, ठीक है जी। 2 के बाद फ़ौरन से 3 आता था, फिर 4 नहीं 5 6 नहीं 7, आगे 8 9 भी नहीं आएगा, यानी वो नंबर जो जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, वो प्राइम नंबर था। हमने लिखा यहाँ पे डी x such that x belong to prime numbers and x less than and equal than 19, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। आगे अब हम जल्दी से करते जाते हैं क्योंकि उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब ये नंबर्स लिखे हुए हैं 11 12 13 14 16, यानी कि एक तरतीब से नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स में जो है कंप्लीट काउंटिंग आती है, जो एक वेल डिफाइंड होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ऐसे, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे एफ, ये किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड, मैंने ए डाल दिया, आपने एंड डालना है, एंड एक्स जो है ग्रेटर देन, अब यहाँ पे देखें ना कहीं पे जो है फिनिट ये नहीं है, इन्फिनिटी नंबर्स बता रहा है कि आगे तक सोन चलते जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ पे जाके स्टॉप होते हैं। मैंने उसे लिखा ग्रेटर देन, जस्ट यानी इक्वल भी किसी के नहीं है और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो है 11 से जो ग्रेटर है, ठीक है। क्योंकि ये स्टार्ट 11 से हो रहे हैं इसलिए आप इक्वल का भी नीचे लाइन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11 से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने 11 लिखा यहाँ पे, यहाँ तो फिर मुझे मैं यहाँ पे जो है 12 लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिखा कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 11, यानी आगे सोन चलते जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कहाँ पे स्टॉप होते हैं, ठीक है। आगे इसी तरह क्वेश्चन हमारा 6, वो कहता है 22 23 नहीं है, 24 25 नहीं है, 26, इसी तरह ये सोन चलते जाएंगे। तो ये नंबर जो हैं ये कौन से नंबर्स होंगे आपने देखना है इसको, यानी कि ये 2 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, 2 पे कंप्लीट टेबल में 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इवन नंबर का सेट होगा, ठीक है जी। आपने लिखा जी, मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, किससे बिलोंग टू करता है, ये इवन नंबर से, ठीक है जी। एंड एक्स जो है अब ये भी सोन चलते जा रहे हैं, तो मैंने उसे बताया कि ग्रेटर देन एंड इक्वल 22 से है, तो 22 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे अब ये 31 32 नहीं है, 33 34 नहीं, 35 36 नहीं होगा, 37 39 41 ऐसे सोन। अब यहाँ पे भी देखें ये इवन नंबर, हमें ज़ाहिर सी बात है हमें पता चल रहा है कि एक नंबर छोड़ के लिखा जा रहा है, तो ये 2 पे डिवाइड भी कंप्लीट नहीं होते, तो ओड नंबर हैं ये, ठीक है जी। तो मैंने लिखा h इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 31, ये ऐसे सोन चलते जाएंगे, ठीक है जी। आगे अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आ सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, कहता ऐसा सेट जो पहले 10 नंबर का नेचुरल नंबर्स हों, जिसमें ऐसा सेट जिसमें पहले 10 नेचुरल नंबर हों, तो वो मुझे बताएं। उसको आपने किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मैं इसको वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है सेट एक लिखने लगा हूँ जिसको नेचुरल सेट कहते हैं, जो 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 2 3 सोन 10, ये जो इंग्लिश में उसने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इसमें असल में ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें ये कह रहा है कि वो सेट जिसमें एक तरतीब से 10 तक नंबर है, इसको आप नेचुरल नंबर है, तो आपने यहाँ पे लिखा जे, आंसर में उसने आपने लिखा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी, बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स
अब यहाँ पे x लेस देन 10 है, ठीक है, यानी 10 पे जाकर रुक गया ये सेट हमारा, और इक्वल देन 10 होगा, ये जो है हमारा इसका आंसर होगा। आगे हमारा 9 क्वेश्चन, यहाँ पे वो कहता है सेट ऑफ अ होल नंबर्स, यानी कि एक ऐसा सेट है जो होल नंबर का सेट है, दैट आर ग्रेटर देन 100, यानी कि वो जो है 100 से ग्रेटर है, बड़े हैं, लेकिन नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर, यानी कि 100 है, 100 के बाद 101, 102, 103 ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा के इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स, होल नंबर उसे बताया, और वो उसे ये बताया कि W होल नंबर एंड x ग्रेटर देन, अब उससे 100 से ग्रेटर है तो वो सो ऑन चलते जाएंगे आगे। तो आगे लिमिट नहीं है कि कहाँ पे ये रुकने हैं या कहाँ पे जो है स्टॉप होने हैं, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें वो कहता है सेट ऑफ ओड नंबर्स दैट आर लेस देन 70, यानी ऐसा सेट जो कि ओड नंबर का सेट हो लेकिन वो 70 से कम है, लेस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे उसने जो है हमें सारा कुछ ही बता दिया, समझ ले। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओड नंबर उसने खुद ही लिखा, तो हमने भी ओड लिखा, और उसने बताया कि ये लेस देन किससे है, तो मैंने बताया एक्स लेस देन 70, ठीक है, बात सिंपल, उसने खुद ही लिखा हुआ है सारा, ठीक है जी। उम्मीद है इस क्वेश्चनों की आपको जो है अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद अगर फिर भी आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो सेट के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चनों की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।